सिविल अदालतों की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकिली का मामला तूल पकड़ने लगा। वकला तंजीमों का कल सुबह भर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। हाईकोर्ट बार से GPO चौक तक कल फिर रैली निकाली जाएगी। सदर हाईकोर्ट और बार एसोसिएशन असद मंजूर भट्ट का कहना है कल मुकम्मल तौर पर अदालतों का बायकॉट करेंगे। GPO चौक में वकला एहतजाज और पुलिस में तसादम का मामला। SHO थाना पुरानी अनारकली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस पर हमला, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दिफात शामिल कर दी गई। FIR के मुताबिक GPO चौक पर वकला ने पुलिस पर पथराव किया, सड़क को ब्लॉक किया। नायब अमीर जमात लियाकत बलोच की वकला पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिविल कोर्ट्स के मुंतकिली के मसाइल हल कराएं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। गिरफ्तार वकला को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। 9 मई मुल्की तारीख का तारीख दिन दिलखराश वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। सानिहा के जख्म आज भी ताज़ा। शरपसंदों ने अपनी जमात के बानी की कानून के हाथों गिरफ्तारी पर लाकानूनियत की इंतहा कर दी। PTI के इंतशारी टोले ने बानी पाकिस्तान के घर को नजर आतिश किया। जिना हाउस में फौजी इमलाक जला डाली। मुल्क की खातिर कुर्बानी देने वालों की वर्दियों को पामाल किया। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर में तकरीबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सानहा 9 मई की मजम्मत। कहा 9 मई 2 सोचों को अलग करने वाला दिन है। एक सोच रियासत पर सियासत कुर्बान करने वाली है, जबकि दूसरी सोच सियासत के लिए रियासत पर हमला करने वाली है। 1 साल गुजर गया, लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले हैं और ना भूलेंगे। पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मट्टी पाव का मुतहामिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानहा 9 मई पर पैगाम। कहा कि फौजी तनसीबात पर हमले करना सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। 9 मई वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ ने कहा 9 मई को सियासत और एहतजाज की आड़ में मुल्की सालमियत से खिलवाड़ किया गया। कौम 9 मई को भूलेगी, ना भूली है, ना माफ़ करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 9 मई के हवाले से पैगाम। कहा 9 मई तारीख का स्याबाब है। इक़्तिदार परस्तों ने हवस में वो कर डाला जो दुश्मन भी न कर सका। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि घिनौनी साजिश का हिस्सा बनने वाले और इसके सरगनाओं को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई को मेरी बिल्कुल एक ही सवाल है ऑल कंसर्न से। 9 मई क्या 9 मई को होने वाले वाक़यात जराइम है या सियासी है? अगर तो वो जराइम है जिनको मैं मानता हूँ कि किसी का घर जलाना ये सियासी अमल तो नहीं हो सकता। 9 मई जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गुफ्तगू। कहा मुश्तल हंजूम ने मुल्क भर में कहराम मचाया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। कायदे आज़म के घर और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। नौ मई तारीख का हौलनाक, अफसोसनाक और शर्मनाक दिन है। वज़ीर इत्तलाआत अस्मा बुखारी कहती हैं एक सियासी इंतहा पसंद गिरोह ने फ़ौज पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की मंजिल साजिश की। शोहदा के मुजस्समों को जलाया, यादगारों की तौहीन की गई। 9 मई के मुलजिमों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मुआवने खसूसी वज़ीर आला ज़ीशान मलिक की 9 मई वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा PTI लीडरशिप ने 9 मई वाक़यात की मुनज़्ज़म साजिश की और शोहदा की बेहुरमती की। पाक फ़ौज और शोहदाए मिलत हमारे सर का झूमर हैं, किसी सूरत आँच नहीं आने देंगे। सानहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख का शर्मनाक बाब है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का सानहा 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा 9 मई को इजहार राय की आज़ादी के नाम पर मुल्क की सलामती के साथ घिनौना खेल खेला गया। एक सियासी पार्टी ने इजहार राय का
गलत इस्तेमाल किया। ये सारे लीडर वक्तन फवक्तन गिरफ्तार नहीं होते रहे, लेकिन किसी ने जाके अपनी दिफाई तंसीबात को, शुहदा की यादगारों को नुकसान नहीं पहुंचाया। जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, अपने लीडर से मोहब्बत भी होती है, लेकिन सियासत से वतन ज्यादा अहम है। सानेहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का मुतालिबा। कहा, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का एहतसाब जरूरी है। वाज़े सबूतों के बावजूद मुकदमात का फैसला क्यों नहीं हो रहा? 9 मई के मुकदमात का फैसला जल्द किया जाए। मेरे जज्बे फौज का बहुत एहतराम है। जो कुछ 9 मई को हुआ, शोहदा जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, जब उनके मुजस्मे उठा के आप गंदे नालों में फेंकेंगे, आप GHQ के ऊपर हमला करेंगे, आप जिना के हाउस पे हमला करेंगे। आज भी अगर 14 की कोई डॉक्यूमेंट्री लगती है तो हम सब की आंखों में आंसू आते हैं। फौज पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के साथ है, हम अपनी फौज के साथ हैं। जो पाकिस्तान का इस वक्त वजूद है वो एक मजबूत और ताकतवर फौज के साथ है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की जानिब से 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत। अब्दुल अलीम खान, राहत फ़तेह अली खान, वारिस बेग और सायरा नसीम की वीडियो पैगामात जारी। कहा, 9 मई को पाक फ़ौज की यादगारों पर हमला किया गया। पाक फ़ौज से इजहारी यकजहती के लिए लिबर्टी चौक में तकरीब होगी। पंजाब असम्बली का इजलास रिवायती ताखीर का शिकार। 2 बजे शुरू होने वाला इजलास ताहाल शुरू न हो सका। इजलास में सानेहा 9 मई की मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। महकमा आबपाशी से मुतालिक सवालात के जवाबात और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। सानेहा 9 मई के किरदारों के खिलाफ कार्रवाई। 1 साल से इल्तवा का शिकार। लाहौर से 350 से जायद PTI कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार हुए। फुटेजेस और शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारियों के बावजूद मुकदमात ज़ेर समाअत। कौमी तारीख की बदतरीन सानेहा के जिम्मेदार ताहाल सजा न पा सके। पंजाब हुकूमत का हर जिला में स्पेशल एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रिए सदारत स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ। पहले फेज में 14 इस्लाम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 651 मिलियन फंड्स की मंजूरी दी गई। रवां साल 12 स्पेशल बच्चों के स्कूलों को मुकम्मल रिवैम्प किया जाएगा। बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर प्ले एरिया भी बनाया जाएगा। हुकूमती फैसले से किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर खजाना पंजाब का गंदुम की खरीदारी के हवाले से बयान। मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अब तक किसान अपनी तमाम गंदुम मिडल मैन को बेच चुका है। गंदुम ना खरीदने के फैसले की वजह से पंजाब में महंगाई कम हुई है। शहर में महंगाई का खुद साख्ता तूफान। सब्जियों फलों की कीमत में भर ली उड़ान। लहसुन 740, अदरक 680, भिंडी 400 और प्याज 250 रुपए किलो। सेब 400, अमरूद 200, खरबूजा 130 और पपीता 220 रुपए तक दस्तयाब। ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी। मुर्गी का गोश्त 438 रुपए किलो होकर भी गरीब की पहुंच से दूर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 254 रुपए में बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7500 रुपए में फरोख्त होने लगी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। नान की कीमत में इजाफे का जाली नोटिफिकेशन मार्केट में गर्दिश करने लगा। तनूर मालिकान ने नान 25 रुपए का फरोख्त करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में नान पुरानी कीमत पर मिलने लगा। नान और रोटी की सस्ते दामों फराहमी का अज़म। ज़िला इंतजामिया की शहर भर में 1000 से ज़ायद मकामात की चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर 19 अफराद गिरफ्तार। 1,06,000 रुपए के जुर्माने भी किए। डेप्यूटी कमिश्नर की कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही अडयाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब को कोट लखपत जेल में B क्लास में रखा गया है। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन केसेस में पेशी के लिए रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल किया गया है।
एंटी करप्शन अदालत में अराजी पर कब्जे का केस। अदालत ने नदीम अब्बास 12 और करामत खोखर की अबूरी जमानत में 25 मई तक की तौसीक कर दी। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट भी तलब। दूसरी जानी पंजाब असम्बली से सेशन अलाउंस वसूली केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को अदालत पेश न किया। जेल इंतजामिया के मुताबिक पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर मामूर है। लाहौर हाईकोर्ट में उम्र कैद के मुलजिम मोहम्मद हुसैन को रिहाई मिल गई। अदालत ने नाकाफी गवाहों और सबूतों की बिना पर मुलजिम को कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुलजिम की अपील मंजूर करते हुए फैसला सुना दिया। ज़िमनी इलेक्शन में कार सरकार में मुदाखलत और लड़ाई झगड़े का केस। ATC ने 7 मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। जज अरशद जावेद ने दरख्वास्त पर समाअत की। नौ मई को शेरपाव पुल पर तकारीर और जिलाओ घिराव का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मज़ीद समाअत 13 मई तक मुलतवी कर दी गई। PIA के हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर से पहली हज परवाज PK 717 मदीना मनव्वरा के लिए रवाना हो गई। पहली हज परवाज से 329 आज़मीन हज रवाना हुए। आज़मीन हज को PIA के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर खुरम मुश्ताक ने रुखसत किया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी का वाक़या। फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 19 परवाज़ें मनसूख, मुतादिद ताख़ीर का शिकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। आतिशज़दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन काउंटर जल्द फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। पुलिस में पहली बार मुख्तस कोटे से ज़ायद ख़वातीन ओपन मेरिट पर फोर्स का हिस्सा बन गई। IG पंजाब के मुताबिक हालिया भर्ती के दौरान 1600 से ज़ायद ख़वातीन ने पंजाब पुलिस में शमूलियत इख्तियार की। रेलवेज पुलिस ने फ़र्ज शनासी की एक आला मिसाल कायम कर दी। चलती ट्रेन पर सवार होने वाली खातून मुसाफिर की जान बचा ली। खातून खतरनाक अंदाज में ट्रेन पर सवार होने की कोशिश में अपना तवाज़ुन खो बैठी। कांस्टेबल एजाज हैदर ने खातून मुसाफिर को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। शहर में रवां हफ्ते हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया। कल तक दिन के दर्जा हरारत में 5 डिग्री इजाफे का इम्कान है। कल से 12 मई तक तूफानी बारिशों की भी पेशगोई है। जबकि दूसरी जानिब शहर में मई की गर्मी अपने जोबन पर। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी से निजात का मिशन। स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को बंद करने का फैसला। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा, स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गैर मुल्की क्यूरेटर की तकर्री का फैसला। पिचेज और ग्राउंड्स के मयार को बेहतर करने के लिए गैर मुल्की एक्सपर्ट की खिदमत ली जाएंगी। PCB ज़राए के मुताबिक इंटरनेशनल पिचेज एक्सपर्ट के साथ मुआहिदा जल्द तय पा जाने का इम्कान है।